बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफ स्टाइल चैनल के साथ डॉक्टर अनीस हाजिर खिदमत हैं अपने नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। माज़रत के साथ कि इस वीडियो में कुछ थोड़ी सी देर हो गई, तो कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से बर वक्त जो है वीडियो ना बना सका। आज की वीडियो इसलिए भी बहुत अहम है कि ये विटामिन्स के बारे में है। विटामिन्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी और विटामिन्स के शामिल होते हैं। इन विटामिन्स को हम दो बड़े ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक फ़ैट सॉल्युबल्स कहलाता है और दूसरा वाटर सॉल्युबल कहलाता है। अच्छा, फ़ैट सॉल्युबल में ए, ई, डी और के शामिल होते हैं, जबकि जो वाटर सॉल्युबल हैं वो विटामिन्स बी और सी होते हैं। अच्छा, आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी पाकिस्तान में बहुत से लोगों को कम मिलता है। उनका अगर हम टेस्ट कराएं तो तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं कि जिनका विटामिन डी कम आता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोर्स है, इसकी जो मेन सोर्स है वो है सूरज। तो हमारे यहाँ तो सूरज बहुत अच्छा होता है, बहुत वक्त तक निकलता है और उसको हम चाहें तो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन होता ये है कि इसका भी एक उसूल होता है इसको लेने का, विटामिन डी हासिल करने का, कि आपकी बॉडी का 15% हिस्सा जो है वो खुला होना चाहिए और 15 मिनट तक जो है वो धूप आपके जिस्म को लगती रहे उस 15% हिस्से पर, तो ये कमी पूरी हो सकती है। और इसका जो बेस्ट टाइम है वो सुबह 10 से लेके 11 बजे तक और शाम जो है वो 4 से लेके 5 बजे तक वो बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम पर अगर ये धूप ली जाए तो स्किन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता और जो है वो विटामिन्स आपकी बॉडी को मिल जाता है। सूरज की रोशनी के अलावा इसकी और सोर्सेज जो होती हैं उसमें कुछ फ़िश ऐसी होती हैं जो ऑयली फ़िश होती हैं, उसमें ये होता है। अंडे की जर्दी में बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलता है और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, रेड मीट हैं, इन चीज़ों में जो है विटामिन डी मौजूद होता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो बॉडी को ज़रूरत होती है वो नॉर्मली जो है वो 50 नैनोमोल पर मिलीलीटर से शुरू होता है और 100 नैनोमोल पर मिलीलीटर तक जो है वो ये नॉर्मल कहलाता है। और अगर इससे कम होता है तो भी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, और अगर 125 से ज़्यादा हो जाता है तब भी जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनता है। अच्छा, ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी की मौजूदगी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। तो होता ये है कि ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि विटामिन डी की मौजूदगी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और कैल्शियम आपको पता होना चाहिए कि हड्डियों के लिए बहुत कारआमद होता है। तो विटामिन डी अगर तो उन बच्चों में कि जिनमें अभी हड्डियां बन रही हैं, अगर उसमें कमी वाक़ई होती है तो उसमें हड्डियों का जो है वो टेढ़ा हो जाना एक बीमारी होती है, तो वो हो जाती है, जिसको जो है वो हम रिकेट्स कहते हैं। और बड़ों में जिनकी हड्डियां अब बन चुकी होती हैं, अगर इसमें विटामिन डी की कमी आती है तो उसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उससे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो दोनों ही बीमारियां बच्चों में भी और बड़ों में भी हड्डियों के हवाले से और बॉडी के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। हड्डियों की कमज़ोरी के साथ साथ अगर विटामिन डी कम होता है तो हमारे जो है बाल वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर फीमेल्स में, औरतों में बालों को गिरने की शिकायत विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा नींद का कम आना, चिड़चिड़ापन, उदासी, बेजारी, ये सब विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। और अगर विटामिन डी किसी तरीके से ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तब भी हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना करना पड़ता है, अलामात का, कि जिसमें मतली होती है, उल्टी होती है, घबराहट होती है, पसीने आते हैं, पेशाब का बार बार आना, ये सब जो है वो विटामिन डी के बढ़ने की वजह से होता है।
तो कोशिश ये करनी चाहिए कि विटामिन जो है वो विटामिन डी को नॉर्मल रखा जाए और अपने वक्तन फ़वक्तन विटामिन डी का टेस्ट जो है वो कराया जाए। इससे सही मालूमात जो है वो सिर्फ़ आपको विटामिन डी के टेस्ट कराने की वजह से ही होगी। और जब ये पता लग जाएगा कि आपको कमी है तो आपने जो है वो जो सोर्सेज़ हैं उसको इस्तेमाल करते हुए अपने विटामिन डी को पूरा करना है। और अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें उन चीज़ों से अवॉइड करना है, वो चीज़ें छोड़नी हैं ताकि आपका जो है विटामिन डी नॉर्मल हो जाए। अच्छा, एक बहुत अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम रोज़ाना 2 अंडे किसी भी तरीके से 2 अंडों का इस्तेमाल कर लें तो एटलीस्ट 82% कमी जो है वो विटामिन डी की पूरी हो जाती है। तो बहुत आसान है और अगर हम इस पर अमल करेंगे तो विटामिन डी कमी नहीं होगी और उन तमाम चीज़ों से आप बचे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौर से सुनने का, और कोशिश करें कि इस पर अमल करें। और आखिर में फिर यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ये आपको वक्तन फ़वक्तन आपको ये वीडियो मिलती रहे। और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके अलावा और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।